गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हमारा 10th क्लास से जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा, वो इससे जो पहले वाली वीडियो थी इसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास कनकेव लेंस होता है और कन्वेक्स लेंस होता है। तो देखिए आज हम और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताया था हमने, सो आज हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंस हमारे दो होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो आज हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कन्वेक्स लेंस के द्वारा और कॉनकेव लेंस के द्वारा। तो उससे पहले कुछ रूल होते हैं इमेज बनाने के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस के द्वारा हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो उससे पहले देखिए कुछ रूल होते हैं हमारे पास। रूल्स, फर्स्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट रूल ये होता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस F2, इट विल पास थ्रू फोकस। अब मान लीजिए इस तरीके से कोई हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है इस तरीके से। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, इट विल पास थ्रू फोकस। किससे पास होगी? फोकस से पास होगी। F2 F। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल ये है, if a ray of light pass through optical center O, then it will not refract। क्या बताया? अगर कोई रे ऑफ लाइट, मान लीजिए अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉनकेव लेंस का। प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारा मान लो ऑप्टिकल सेंटर O है। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर O से पास होती है तो बिना रिफ्रैक्ट हुए सीधी निकल जाएगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी। उसके बाद देखिए रूल नंबर 3 क्या है हमारा। रूल नंबर 3 ये है, अगर कोई रे ऑफ लाइट इनिशियली फोकस से पास हो रही है, मान लीजिए हमारा फोकस है F1, कोई रे ऑफ लाइट इनिशियली फोकस से पास हो रही है, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल बिकम पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये हमारे 3 रूल होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए इन दी लेंस। सो आप इन रूल्स को हमेशा याद रखेंगे, तो इससे होगा क्या कि आपके डायग्राम सारे के सारे परफेक्ट बनेंगे। इसके बाद देखिए अब हम करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन हम करते हैं, मान लीजिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। अब देखिए कन्वर्जिंग लेंस हमारा होता क्या है? कन्वर्जिंग लेंस हमारा कन्वेक्स लेंस होता है, ये सारी की सारी लाइट को एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, डोंट फॉरगेट, कन्वर्जिंग लेंस इट विल बी आवर कन्वेक्स लेंस। फर्स्ट देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पहले इमेज बनाएंगे, साथ में उसकी प्रॉपर्टी भी लिखेंगे नीचे कि उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी। तो देखिए ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के सामने इनफाइनाइट के ऊपर रखा हो तो उसकी इमेज कैसी बनेगी और कहाँ बनेगी।
देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और हम कन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। माना कि ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये माना हमने F1 और ये माना हमने 2F1 और या फिर सेंटर C। कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए इनफाइनाइट के ऊपर रखा है तो उससे रे ऑफ लाइट सारी की सारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। कहाँ आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जिस पॉइंट से पास होगी, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? वो पॉइंट हमारा कौन सा होगा? वो होगा F2 और ये 2F। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट के ऊपर रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी बेटा? उसकी इमेज हमेशा बनेगी F2 के ऊपर, मतलब यहाँ पर बनेगी। अब देखिए ये एक रियल इमेज बन रही है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है, अगर कोई इमेज रियल बनती है तो वो हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, कभी भी सीधी नहीं बनेगी। सो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं इसकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमेशा उसकी पोजीशन रहेगी एट F2। क्या लिखेंगे? एट F2। उसके बाद नेचर ऑफ द इमेज क्या रहेगी? नेचर ऑफ इमेज पहले क्या थी बेटा? ये हमारी पोजीशन थी। अब क्या आ गई? नेचर ऑफ द इमेज आ चुकी है। तो नेचर ऑफ द इमेज कैसी रहेगी? हमारी इमेज किस नेचर की रहेगी? रियल एंड इनवर्टेड। कैसी रहेगी? रियल रहेगी और उल्टी रहेगी, सीधी नहीं बनेगी। उसके बाद थर्ड क्या आएगी? साइज। उसका साइज कैसा रहेगा? उसका साइज रहेगा स्मॉल। कैसा रहेगा बेटा? स्मॉल रहेगा। सो ये हमारा फर्स्ट केस था जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट के ऊपर रखा था। सो टेक ए स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट नेक्स्ट पोजीशन पर रखा होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। जिस तरीके से हमने मिरर की इमेज बनाई थी उसी तरीके से अब हम लेंस के अंदर भी इमेज बनाएंगे। इसके अंदर भी एक छोटी ट्रिक होती है याद करने के लिए। नहीं करते हैं आगे। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन होगी वो हमारी होगी दी ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2F1। ऑब्जेक्ट को हमने 2F1 के पीछे रखा है। व्हेन ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2F1, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये F1 और ये 2F1। मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है AB हाइट का बिहाइंड 2F1, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी? तो देखिए इमेज बनाने के लिए एक रे ऑफ लाइट हमेशा आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे। कहाँ लेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे और उसको रिफ्लेक्ट करने के बाद किससे पास कर देंगे? F2 से पास करेंगे। किससे? F2 से। उसके बाद एक रे ऑफ लाइट आप सीधी पास करेंगे किससे? ऑप्टिकल सेंटर से। इस तरीके से आई एम टेकिंग जजमेंट।
जब आप स्केल का यूज़ करके बनाओगे तो आपका डायग्राम परफेक्ट बनेगा, और इसको बार बार ट्राई करिए तब जा करके बनेगा ये। अब यहाँ पर मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बस एक सिंपली आइडिया का यूज़ कर रहा हूँ और उससे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इमेज को। सो आप स्केल का यूज़ करिए और उससे बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो हमारी इमेज बनेगी वो बिटवीन 2f2 और f1 के बीच में बनेगी, और वो कैसी रहेगी, वो रहेगी उल्टी रहेगी। साइज में कैसी है देखिए ध्यान से, उल्टी है, मतलब b डैश e डैश। हमारी क्या बनी है, हमारी एक इमेज बनी है, क्या बनी है, हमारी एक इमेज बनी है a डैश b डैश, जो कि उल्टी बनी है। इसके बाद देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी, पोजीशन। मैं यहाँ पर लिखूँगा बार बार पोजीशन और साइज, नेचर वगैरह, सो आप खुद लिखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, पोजीशन। तो इमेज की पोजीशन क्या है हमारी, बिटवीन f2 एंड 2f1, बिटवीन f2 एंड 2f2। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, मतलब नेचर ऑफ द इमेज। हमारी इमेज किस नेचर की बनी है, हमारी इमेज बनी है रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। उसके बाद देखिए थर्ड पोजीशन क्या है, मतलब थर्ड जो नेचर हो क्या रहेगी हमारी, थर्ड नेचर रहेगी उसका साइज, स्मॉल इन साइज रहेगी। तो देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस जो है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f1। जब हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है। देखिए इस तरीके से एक कन्वेक्स लेंस बनाएंगे आप, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर O, यार स्ट्रेट नहीं बन पा रही है। आप स्केल का यूज करके बनाएंगे तो सही बनेगी ये। 2f1 पर हमने ऑब्जेक्ट को लिया है, मान लीजिए ये हमारा ए बी कोई ऑब्जेक्ट है। सो एक रे ऑफ लाइट आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे और एक पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, किससे, ऑप्टिकल सेंटर से, इस तरीके से। उसके बाद ये ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पास हो गई है हमारी, और एक हमने ले रखी थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू, इट विल पास थ्रू f2, और जहाँ पर हमारी इमेज बनेगी वही हमारा पॉइंट रहेगा 2f2। अब देखिए यहाँ पर मैं जो f2 और 2f2 बाद में ले रहा हूँ, बट आप पहले ही लेंगे इसको, तभी आपकी इमेज परफेक्ट बनेगी। क्योंकि मैं तो यहाँ पर एक इमेज बना कर दिखाने के लिए एक ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, ये इस तरीके से हमारा डायग्राम परफेक्ट बन जाता है। सो आप पहले ही स्केल का यूज़ करेंगे, उसके बाद ये डिस्टेंस इक्वल लेंगे सारे के सारे, उसके बाद आप इमेज बनाएंगे। तो देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 के ऊपर होता है तो उसकी इमेज बनती है 2f2 के ऊपर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं उसकी, प्रॉपर्टी में यहाँ लिख रहा हूँ उन सभी की। पहली प्रॉपर्टी क्या है उसकी, एट 2f2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सॉरी, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, सेम इन साइज। उसके बाद देखिए जो हमारा अब नेक्स्ट केस है वो है जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन 2f1 एंड f1 रखते हैं तो उसकी इमेज कैसे बनती है, बिटवीन 2f1 एंड f1। तो देखिए ये हमारा, मान लीजिए मैंने एक कन्वेक्स लेंस बना लिया इस तरीके से,
ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1। कोई ऑब्जेक्ट मैंने ए बी ले लिया, यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट मैंने पैरेलल पास की प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस की कोई रे ऑफ लाइट मैं जब पैरेलल पास करता हूँ तो आपको पता है आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू ए पॉइंट विच इज़ कॉल्ड फोकस F2, उससे पास होगी। उसके बाद एक रे ऑफ लाइट आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे इस तरीके से। एक रे ऑफ लाइट आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करिए, और आपको पता होता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिना रिफ्लेक्ट किए हुए सीधी निकलती है 2F2। आप देख पा रहे हो कि हमारी इमेज जो है वो 2F2 के पीछे बनी है। मान लीजिए ए बी ए डैश बी डैश, जो हमारी इमेज आई वो कौन सी आई, ए डैश बी डैश आई। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर साइड में। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, साइड पोजीशन क्या है उसकी, बिहाइंड 2F2। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कैसी बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, मतलब हमारी इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। उसके बाद जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, साइज कैसा है उसका। इमेज का साइज अब बढ़ने लगा है, लार्ज हो गया है, लार्ज देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम ऑब्जेक्ट को अब लेंगे F1 के ऊपर। कहाँ ले लेंगे, F1 के ऊपर, एट F1। ये हमारा मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1। अब देखिए एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली एक हमने पास कर दी ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से। एक रे ऑफ लाइट जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली है हमने पहले इनिशियली, उसको हम पास करते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से। और आप देख पा रहे हो कि ये कहीं मिल नहीं रही है, बट मिलती हुई लगती है, कहीं जा करके मिलेगी ये आगे जा करके। इनका जो साइज होगा उसे वो इस तरीके से होंगी आगे से, मतलब कहीं मिलती हुई आपको नज़र आएंगी ये इस तरीके से। तो हम बोल देंगे कि हमारी इमेज कहाँ बनेगी। अब लिखते हैं यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बनेगी, पोजीशन। हमारी इमेज की पोजीशन क्या आएगी, वो आएगी एट इनफाइनाइट। सेकंड पोजीशन क्या आएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या आएगी, एक्सट्रीमली लार्ज बोल दो या वेरी लार्ज बोल दो, वेरी लार्ज। उसके बाद देखिए हमारी लास्ट पोजीशन जो रहेगी ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या आएगी, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 लेते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनती है। तो देखिए बनाते हैं। माना कि ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये मानो हमारा F1। मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। एक रे ऑफ लाइट आप पैरेलल पास कीजिए और उसको पास करीजिए F2 से। एक ले लीजिए आप ऑप्टिकल सेंटर से। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों रे ऑफ लाइट कहीं भी मिलती हुई आपको नज़र नहीं आएगी, ये इस तरीके से होंगी, खुली हुई है आगे से इस तरीके से। इस केस में आगे से ऐसी थी कि मिलती हुई प्रतीत होती है, कहीं जाकर के मिलेगी, बट यहाँ पर ऐसा कहीं भी नहीं है कि ये कहीं मिलती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है। तो देखिए अब हम यहाँ पर एक इमेजरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से पीछे इमेज बनाएंगे। आप इमेजिनरी इमेज हमेशा एक डॉटेड लाइन लेकर के बनाएंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक इस तरीके से ले लेता हूँ डायरेक्ट लाइन।
बट आप जब बनाओगे तो एक डॉटेड लाइन लोगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी इमेज जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। मान लीजिए कि ये हमारा ए बी था, तो ये ए डैश बी डैश। अब देखिए उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, मतलब जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी तरफ हमारी इमेज बनेगी। मतलब इमेज की पोजीशन जो रहेगी, इमेज की पोजीशन रहेगी ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑन दी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है उसकी, अब देखिए यहाँ पर इमेज हमारी वर्चुअल बनी है ना कि रियल बनी है। सो लिखेंगे यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी उसकी, लार्ज बन रही है, लार्ज इन साइज। अब देखिए यहाँ पर हमारी ट्रिक क्या होती है इनको याद रखने के लिए, डायग्राम्स को बनाने के लिए। जिस तरीके से हमने आपको मिरर के केस में बताया था उसी तरीके से इसमें भी होगा। देखिए जब हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे लिया था तो उसकी इमेज बनी थी फोकस के ऊपर, और जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे लिया है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट के ऊपर। तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो गए। उसके बाद देखिए जब हमने ऑब्जेक्ट को बिहाइंड 2f1 लिया था तो उसकी इमेज बनी थी बिटवीन 2f2 एंड f2। जब हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में लिया तो उसकी इमेज बनी बिहाइंड 2f2। तो ये दोनों एक दूसरे साथ रिलेटेड हो गए, याद करने की ट्रिक है। उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 पे लिया तो उसकी इमेज 2f2 पर बनी, मतलब सेंटर की सेंटर पर बन रही है। 2f1 हमारा सेंटर ही है और 2f2 भी हमारा सेंटर ही है, तो याद रखने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अब देखिए साइज कैसे बढ़ता है, जैसे जैसे हम ऑप्टिकल सेंटर की तरफ बढ़ रहे होते हैं वैसे वैसे हमारा साइज इंक्रीज होता है इमेज का। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो उसकी इमेज छोटी बनी, जब हम बिहाइंड 2f1 आए थोड़ी और बड़ी हो गई। उसके बाद एट 2f1 आ गए, सेम साइज़ की हो गई। बिटवीन 2f1 f1 आ गए, थोड़ी और बड़ी हो गई। उसके बाद बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, और ये हमारी क्या है, ये एक वर्चुअल इमेज है। सो टेक ए स्क्रीनशॉट एंड देन इसके बाद देखिए हम आपको करवाते हैं कन्वेक्स लेंस के केस में हमारी इमेज कैसी बनेगी। सॉरी कनकेव लेंस के केस में, कन्वेक्स तो हमने कर लिया है ना। देखिए कनकेव लेंस जो होता है वो हमारा एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, और ये रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर मिलाता नहीं है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको बिखेरता है, मतलब स्कैटर कर देता है, मतलब उसको बिखेरना, दूर ले जाना, उसको एक पॉइंट पे ना मिलाना। ये हमारे लिए कन्वेक्स लेंस के लिए थी। अब इसके बाद देखिए कनकेव लेंस के लिए करते हैं अब हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अब देखिए इसके अंदर वही होगा, जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सीधी निकल जाएगी। कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो उसको हम वर्चुअली पास करेंगे फोकस से, और कोई रे ऑफ लाइट पहले फोकस से पास हो रही है तो वर्चुअली पास कर देंगे, इससे हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर देंगे। सो रूल इसके वही रहेंगे। देखिए पहला क्या है, एट इनफाइनाइट, जब हमारा ऑब्जेक्ट एक कनकेव लेंस के सामने इन्फिनिटी पे रखा हो तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी। देखिए मैंने यहाँ पर एक कनकेव लेंस ले लिया इस तरीके से, ये मैंने पास कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर। कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी इस तरीके से।
आएंगी। तो यहाँ पर हमारा जो लेंस है ये एक डाइवर्जिंग लेंस है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये लाइट को इस तरीके से बिखेरेगा। तो दोनों रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट कहीं पर मिली नहीं, तो हमारी इमेज कैसे बनेगी? तो अब हम यहाँ से एक वर्चुअली इन रे ऑफ लाइट को पास करेंगे अपने स्केल का यूज करते हुए, और जहाँ पर भी ये मिलेगी वहाँ पर हमारी क्या बनेगी? एक इमेज बनेगी। और हमें पता है कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस पर मिलती है। सो इस तरीके से हम एक वर्चुअल इमेज बनाएंगे यहाँ पर। तो प्रॉपर्टी देखिए इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी पोजीशन एट F2। सेकंड पोजीशन क्या रहेगी इसकी प्रॉपर्टी, सॉरी इसकी नेचर कैसी है? वर्चुअल है एंड स्मॉल इन साइज, मतलब सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट है, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनेगी, हमेशा कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। अब नेक्स्ट देखिए इसकी मतलब प्रॉपर्टी स्मॉल इन साइज है। इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट केस है, हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रखें, एक फिक्स डिस्टेंस पर रखें, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी? नेक्स्ट केस क्या है? बिटवीन O एंड इनफाइनाइट, कहीं पर भी है कि आप फिक्स पोजीशन पर रखिए इसको, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? ये हमारा एक कॉनकेव लेंस इस तरीके से, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, मैंने माना ये हमारा F1। अब देखिए एक रे ऑफ, मतलब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन ले लेते हैं पहले। माना कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले रखा है A P। एक रे ऑफ लाइट पहले हम पास करेंगे पैरेलल टू, सॉरी घना हाइट ज़्यादा हो गई इसकी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, सो वो इस तरीके से सीधी निकल जाएगी। अब देखिए अब ये क्या करेगा उसको, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, ये इस तरीके से पीछे की तरफ नहीं भेजेगा इसको, इस डायग्राम के अंदर गलती हो गई है, सॉरी इसके लिए। मेरे माइंड में मिरर का ध्यान रहा, सॉरी फॉर दैट। देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके से कॉनकेव लेंस है, सॉरी मेरे माइंड में जो है वो कन्वेक्स मिरर की बात ध्यान रह गई थी, उसके लिए सॉरी। ऑप्टिकल सेंटर माना F1, कोई ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे रखा है तो उसकी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। अब देखिए उसमें हुआ क्या कि मैंने करके कन्वेक्स मिरर की बात ध्यान में रह गई थी, वो रिफ्लेक्ट हो गई थी। यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होती है अपने पाथ से इस तरीके से, सो ये कहीं पर भी नहीं मिलती है, तो हम एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। और जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? एट F1 वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद देखिए स्मॉल इन साइज, सो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। हमारी इमेज यहाँ पर बनेगी इस तरीके से F1 के ऊपर। सो देखिए कोई रे ऑफ लाइट हमने यहाँ पर ली, इस केस के अंदर देखिए आप, अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिए तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से, ऊपर चली गई, दोनों कहीं मिल नहीं रही है, तो हम एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से पीछे की तरफ, तो उसकी इमेज यहाँ बन जाएगी B' A'। पोजीशन क्या आई? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर,
उसके बाद वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, स्मॉल इन साइज। सो देखिए ये हमारे केस रहेंगे कनकेव के और कन्वेक्स लेंस के ऊपर। और सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, वो हो जाता है कभी कभी। सो वो इमेज हमारी इस तरीके से बनेगी। वो मेरे माइंड में कन्वेक्स मिरर की बात ध्यान रह गई थी, कोई बात नहीं, हम इसको इस तरीके से कर लेंगे। सो देखिए बेटा, आज के लिए हमारे जो टॉपिक थे वो थे इमेज फॉर्मेशन बाई लेंसेज। तो हमने आपको दोनों तरीके से बताया है, कनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। सो आप सभी बुक से देख करके, वीडियो देख करके अच्छे से बनाइए, इनको बनाना सीखिए, कुछ ट्रिक याद रखिए इनको बनाने की। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। और इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइन कन्वेंशन, उसके बाद लेंस फॉर्मूला, उसके बाद मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, और उसके बाद पावर ऑफ द लेंस। तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और कुछ छोटा मोटा बचा हुआ लास्ट में हमारे कुछ यूजीज है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम बाद में कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।